In this video we will discuss budget concentrate और बजट लाइन। अभी ये बजट लाइन क्या होती है तो पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं, देन इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो a budget line shows the budget limitations of a consumer. Means a budget line show the budget limitations of a consumer. मीन्स कि एक कंज्यूमर के पास कितना लिमिटेड बजट है उसे ही क्या बोलते हैं, बजट लाइन। मीन्स उस बजट को यूज़ करके एक कंज्यूमर कितनी कॉमोडिटी मीन्स टू कॉमोडिटी किस प्राइस पे खरीद सकता है, इसको बजट लाइन बोलेंगे। तो इसने एक बात बोली, एनी पॉइंट ऑफ market bundle basket following on or under it can be purchased, while any market bundle following beyond it is not affordable. अब इसका मीन्स क्या, इसने बोला अ बजट लाइन शो बजट लिमिटेशन ऑफ अ कंज्यूमर। फिर इसने बोला कि अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी मार्केट बंडल अगर बजट लाइन के ऊपर है या उसके बिलो है तब तो वो अफोर्डेबल है, बट एनी पॉइंट बियॉन्ड द बजट लाइन कैन नॉट बी अफोर्डेबल। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। हम यहाँ पर टू गुड्स लेकर चल रहे हैं। इफ क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई एंड पी एक्स एंड पी वाई डिनोट फॉर quantities and price of two goods, that is x and y। अगर यहाँ पर हमारी जो कॉमोडिटी है वो टू है, कॉमोडिटी एक्स कॉमोडिटी वाई, और यहाँ पर जो प्राइस है कॉमोडिटी पी एंड कॉमोडिटी प्राइस ऑफ पी, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई। इन दिस केस हम बजट लाइन, बजट कंसंट्रेट को कैसे लिख सकते हैं, लाइक प्राइस ऑफ एक्स, और हमने एक्स की कॉमोडिटी कितनी खरीदी, ये क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर ऑन कॉमोडिटी एक्स, कॉमोडिटी एक्स का प्राइस मल्टीप्लाई में कितनी क्वांटिटी हमने एक्स की खरीदी, ये हमारा आ गया एक्सपेंडिचर, प्लस में प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई एंड क्वांटिटी ऑफ वाई ऑलवेज इक्वल टू इनकम। इट इज़ आई फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसको हमने क्या माना है, फिक्स्ड माना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कंज्यूमर की फिक्स्ड इनकम है तब वो अपना इनकम का एलोकेशन ऑन दीज टू गुड्स कैसे करेगा। तो हो सकता है कि इनकम ज़्यादा हो, मीन्स ये वाला साइन लेकर चल रहे हैं बस, ग्रेटर देन। तो हो सकता है कि दोनों पे जब कंजप्शंस हमारा कम है तो इनकम हमारी ज़्यादा रह गई, या फिर कभी ऐसा साइन नहीं आ सकता लाइक दिस, कभी हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता।
बट हाँ, हमारा एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल टू हो सकता है और हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो सकता है। हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम ये जूम करके चलते हैं, इफ़ अ कंज्यूमर स्पेंड्स his entire income on the two goods only, then the budget line is expressed in form of this। मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर ने अपनी सारे इनकम इन टू कॉमोडिटीज़ पे एक्सपेंड कर दी है। तब यहाँ पर हम साइन इक्वल्स टू का लेते हैं। जब व्हेन अ कंज्यूमर मेड एक्सपेंडिचर ऑन दीज टू गुड्स इक्वल टू हिज इनकम, तो हमारा तब इक्वेशंस क्या होगा, मीन्स बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हमारा ये होगा। लेकिन अगर हम मान के चल रहे हैं कि उसने अपने सारे इनकम एंटायर इनकम स्पेंड नहीं करी है, तो हम इक्वेशंस ये वाला लिख सकते हैं। मीन्स इसको हम बजट कंसंट्रेट भी बोल सकते हैं, बजट सेट भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन। बजट सेट ये साइन शो करता है एंड बजट लाइन ये साइन, यानी इक्वल्स टू वाला साइन शो करता है। एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। इससे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ बजट। स्लोप ऑफ बजट लाइन। अभी स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है, तो स्लोप ऑफ जो बजट लाइन है वो है हमारा माइनस प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा सा देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि अ बजट लाइन शो द बजट लिमिटेशन ऑफ अ कंज्यूमर। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हमारे बजट लाइन पे लाई करता है या उसके नीचे करता है तो वो एफोर्डेबल होगा। अगर हमारा कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी मार्केट बंडल अगर हमारे बजट लाइन से बियॉन्ड पे है तो वो हमारा एफोर्डेबल नहीं होगा। हम जनरली टू कॉमोडिटीज़ की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि टू कॉमोडिटीज़ हैं विद गिवन टू प्राइस ऑफ दीज कॉमोडिटीज़, और इनकम हमारी क्या है, फिक्स्ड है। अगर हमारा एक कंज्यूमर पूरी इनकम नहीं एक्सपेंड करता ऑन दीज टू गुड्स, इन दैट केस इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। अगर हम ये जूम करके चलते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम एंटायर इनकम दोनों गुड्स पे खर्च कर देता है, तो इन दिस केस बजट लाइन इक्वेशन इज दिस, मीन्स इक्वल्स टू आई, मीन्स एक्सपेंडिचर मेड बाय अ कंज्यूमर इज इक्वल टू देयर इनकम। और यहाँ पर जो हमारी इनकम है वो हम फिक्स्ड मान के चलते हैं। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है हमारा, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। अब हम बजट लाइन को क्या करेंगे, ग्राफिकली देखेंगे। तो एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं। विल टेकन एन एग्जाम्पल। सपोज we have two goods, good X and good Y, and price of good X is 10 and price of good Y is 5। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। हम ये जूम करके चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो है 100। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या देखेंगे, बजट लाइन देखेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम वो कर लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज गुड X and in this
गुड वाई। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कंज्यूमर, थोड़ी ब्लर सी आ रही है पिक्चर्स, नाउ दिस इज फाइन। अब हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम सिर्फ कॉमोडिटी एक्स खरीदता है, तो इन दैट केस कंज्यूमर अपनी सारी इनकम क्या करता है, कॉमोडिटी एक्स खरीदता है। तो हमारी एक्स कॉमोडिटी कितनी होगी, इनकम डिवाइड बाय प्राइस। तो हाउ मैनी इनकम, 100, और कॉमोडिटी एक्स का प्राइस कितना है, 10। तो इन दैट केस 10 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी एक्स शुड बी परचेज्ड। तो हम मानेंगे कि यहाँ पर हमारा जो 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स परचेज किया है और 0 यूनिट ऑफ गुड वाई, क्योंकि हमारी सारी की सारी इनकम क्या है, गुड एक्स पे लगाती है। तो अगर हमारी सारी इनकम 100 इनकम हमारी गुड एक्स को ख़रीदने में लग गया है, तो हमारा कॉमोडिटी यानी हमारा जो वाई कॉमोडिटी है वो 0 परचेज होगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी कॉमोडिटी वाई है, अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम इस पे खर्च कर देता है तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। तो देखो यहाँ पर अगेन वाई इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो इनकम कितनी 100 और कॉमोडिटी वाई का प्राइस कितना है 5, तो मीन्स 20 यूनिट्स ऑफ वाई आ कंज्यूमर विल परचेज दिस। इस केस में 0 एक्स कॉमोडिटी एंड 20 वाई कॉमोडिटी। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो एक्स, ये मान लो ए पॉइंट है, दिस इज़ अवर बी पॉइंट। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है अगर वह एक्स की 10 कॉमोडिटी खरीद रहा है और वाई की 20 कॉमोडिटी खरीद रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, लेट्स चेक। प्राइस ऑफ एक्स फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं। इनकम यहाँ पर है हमारा 100, प्राइस ऑफ एक्स कितना है 10 और इसकी क्वांटिटी कितनी बोल रहा है वो 10, प्लस में इसका प्राइस है 5 और क्वांटिटी 20, दिस इज़ 100, दिस इज़ 100 मीन्स 200। तो एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेट्स सपोज कॉमोडिटी एक्स 10 और वो यहाँ पर 20 खरीद रहा है, मीन्स वह एक्स की 10 कॉमोडिटी और इसकी 20 वाई की, एक्स की 10 20 की ये वाई की 20। मान लो हमारा एक पॉइंट ये भी है सी। जब हम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को ज्वाइन करते हैं, थोड़ा ग्राफ ऐसा हो गया, एक बार मैं वैसे ज्वाइन कर लेती हूँ, दिस ग्राफ टेढ़ा बन गया, कोई नहीं, दिस ये हमारी लाइन। अगर हमने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा बजट लाइन। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बजट लाइन पे कोई सा भी पॉइंट वो करें, कोई सा भी पॉइंट लाई करें, लाइक पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये कुछ ई मान के चलते हैं, तो जो भी पॉइंट है यानी एनी पॉइंट लाइंग ऑन द बजट लाइन इज़ अफोर्डेबल। अफोर्डेबल अगर हमारी बजट लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो इट्स मीन्स हमारी सारी इनकम क्या हो रही है, खर्च हो रही है, मीन्स सारी इनकम स्पेंड कर रहा है। एनी पॉइंट बिलो द बजट लाइन मीन्स दिस पॉइंट इज़ अफोर्डेबल बट कंज्यूमर अपनी सारी इनकम कंज्यूम नहीं कर रहा, मीन्स सारी इनकम स्पेंड नहीं कर रहा इन दीज टू गुड्स लाइक एफ पॉइंट। और कंज्यूमर एफ, यानी एफ तो अफोर्डेबल है नहीं, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट करा कि एफ पॉइंट को अचीव करने के लिए हमारे पास कितनी इनकम होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। बट यहाँ पर इनकम कंज्यूमर की कितनी है, ओनली
100। तो यहाँ पर कंज्यूमर इस पॉइंट को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। हमने बजट लाइन दो कॉमोडिटी को लेकर करा। हमने यहाँ देखा कि दो कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी एक्स का प्राइस 10 है, कॉमोडिटी वाई का प्राइस 5 है। हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम कॉमोडिटी एक्स को लेने में लगा देता है तब वहाँ पर वो यूनिट 10 खरीदेगा। अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम वाई कॉमोडिटी को लेने में लगाएगा तो वहाँ पर वो 20 यूनिट्स ऑफ वाई खरीदेगा एंड 0 यूनिट ऑफ एक्स। तो इतनी चीज़ें समझ में आती है बजट लाइन पे। डायग्राम थोड़ा पेन से गलत हो गया है तो थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना, बट वो ये स्ट्रेट लाइन होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बजट लाइन पढ़ लिया थ्रू आर न्यूमेरिकली। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आती है व्हाट इज़ बजट लाइन। ओके, बजट लाइन अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, देखो एक बार फॉर्म था हमारा पी एक्स, एक्स कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई, वाई कॉमोडिटी इक्वल्स टू इनकम। तो यहाँ पर हमारा प्राइस कितना था 10x प्लस 5y इक्वल्स टू 100। ये हमारी बजट इक्वेशंस है। तो बजट इक्वेशन समझ में आती है, स्लोप ऑफ बजट भी समझ में आता है। स्लोप ऑफ बजट क्या था हमारा, यहाँ पर एक बार हम स्लोप ऑफ बजट भी निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर लाइक दिस, यहाँ पर देखते एक बार हमने बोला स्लोप ऑफ बजट, बी से बजट मानते हैं, माइनस पी एक्स बाई पी वाई। प्राइस ऑफ एक्स कितना था हमारा 10 एंड प्राइस ऑफ हमारा वाई कितना था 5। तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ बजट है वो कितना आ गया -2। तो यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं ऐसे ही रफली बताती हूँ, फिर थ्योरेटिकली बताऊँगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है विद गिवन इनकम, एक कंज्यूमर अपने इनकम को यूज़ करके जो वो दो कॉमोडिटीज़ को ख़रीद रहा है उस दो कॉमोडिटी से वो कितनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। या फिर हम बोल सकते हैं आ कंज्यूमर attains maximum utility when his or her budget line touches an indifferent curve। an indifference curve। और इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे वर्ड में देखें तो इन अदर वर्ड्स as the budget line is tangent to an indifference curve, then the point of tangency is called consumer equilibrium। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ,
हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर ऑलवेज क्या करता है, दो कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है। मान लो एक्स एंड वाई, वह एक्स एंड वाई का बंडल कंज्यूम कर रहा है। अब वो एक्स एंड वाई का क्वांटिटी वो मैक्सिमम ही कंज्यूम करना पसंद करेगा, लेकिन उस कॉमोडिटी को तो वो तभी मैक्सिमम करेगा ना जब इसके लिए बजट इनके पास हो। इसने क्या बोला, बजट लाइन इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंट कर्व। मीन्स इंडिफरेंट कर्व में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मीन्स एक कंज्यूमर टू कॉमोडिटीज़ की कितने बंडल्स खरीदते हैं, उस बंडल को खरीदने के लिए उसके पास गिवन बजट भी तो होना चाहिए। तो गिवन बजट यानी बजट हो, अगर उनके पास बजट है तो उस बजट को यूज़ करके टू कॉमोडिटीज़ का वो क्या कॉम्बिनेशन खरीदे ताकि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो इसने क्या बोला कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उसका इंडिफरेंट कर्व किसको टच करे, उसके बजट लाइन को टच करे। तो इसको अभी हम थोड़ा डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। good x, good y. This is our budget line, A and B. We have three different curve. ध्यान से देखना, IC1, IC2 and IC3. This is point A, this is point B and this is point C. अब हमें ये बताना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। मीन्स ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है। लेट्स सी, मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या बोली कि हमारा जो बजट लाइन है वो किसको टच करना चाहिए, टचेस किसको, इंडिफरेंट कर्व को। तो यहाँ तक चीज़ें पहले क्लियर। मीन्स एक बार क्लियर करती हूँ, लाइक दिस। ये IC3 आप देख रहे हो, मैंने बोला मेरे को दो कॉमोडिटी का ये कॉम्बिनेशन चाहिए, बट ये मेरे बजट के, बजट लाइन मेरी ये है, ये मेरी गिवन इनकम है, बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो मेरे बजट से बियॉन्ड हो गया, तो वी कांट अफोर्ड दिस पॉइंट। वाई? बिकॉज दिस पॉइंट इज़ बियॉन्ड आवर बजट लाइन। तो हमारा जो IC3 है वो तो कैंसिल हो गया कि IC3 पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा कि मैक्सिमम कॉमोडिटीज़ खरीदना, लेकिन ये तो हमारे बजट से बियॉन्ड ही चला गया। अब इस पॉइंट को तो ये वाला तो टॉपिक कट गया। अब हम करते हैं इसकी बात और इसकी बात। देखो IC1 टच द बजट लाइन। देखो ये बजट लाइन है हमारा, और ये जो हमारा IC1 है, ये IC1 कहाँ टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है, एक यहाँ पर। A डैश कर देती हूँ उसको मैं। तो IC जो हमारा है वो यहाँ पर टच कर रहा है पॉइंट A एंड A पॉइंट डैश पे। IC2 भी हमारा क्या है, बजट को टच कर रहा है। मीन्स हम पॉइंट A एंड A डैश भी अफोर्ड कर सकते हैं और हम पॉइंट B भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हमेशा एक पॉइंट पे होता है। अब ये 3 पॉइंट पे तो होगा नहीं। अब देखो हमने क्या बोला, बजट लाइन टच IC, तो जो A एंड A डैश है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बजट लाइन किसको टच कर रहा है, IC को। अगर हम बोले पॉइंट B, तो B भी इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है कि बजट लाइन हमारे IC को टच कर रही है। बट इस तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि हायर द इंडिफरेंट कर्व, हायर द
सेटिस्फैक्शन लेवल। मीन्स जो बी पॉइंट है हमारा, लुक एट दिस पॉइंट, बी पॉइंट जो है हमारा वो हायर इन डिफरेंट कर्व पे एज कम्पेयर टू पॉइंट ए एंड ए डैश। मीन्स कि हमें जो सेटिस्फैक्शन मीन्स ए एंड ए डैश पॉइंट तो एफोर्डेबल है, बट इन पॉइंट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन एज कम्पेयर टू बी वो क्या है, कम है। वाई? बिकॉज वी लाइज ऑन द हायर इंडिफरेंट कर्व मीन्स गिव्स मोर सेटिस्फैक्शंस। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, बी पॉइंट पे। तो पॉइंट बी यहाँ लिखती हूँ मैं, पॉइंट बी इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो सेटिस्फैक्शन तो ये जो मैंने बताया था, बजट लाइन क्या करनी चाहिए, हमारे आईसी को टच करनी चाहिए। मीन्स जो भी हमने दो कमोडिटी का बंडल बनाया है वो तभी परचेज कर पाएंगे जब उसके लिए हमारे पास बजट हो। तो यहाँ पर हमारा बजट आईसी को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो हमने देख लिया कि ए डैश एंड ए बी कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है और बी भी कर रहा है, बट कंज्यूमर ऑलवेज चूज पॉइंट बी। वाई? बिकॉज एट पॉइंट बी ही अटेंस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो बी पॉइंट इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। एक चीज़ और बताती हूँ,